बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हारी सुबह अपने रूम में से बाहर निकलती है तो सारे देख रहे होते हैं। हारी पीछे टर्न होती तो सब देख के कहते हैं हो। हारी का भाई कहता है तुमने तो डरा ही दिया था, जैसे पता नहीं क्या हो गया। उसके डैड कहते हैं ये तो ज़्यादा स्वेल ही होगा अब। वो कहती है मैं क्या करूँ मॉम डैड। उसकी मॉम कहती है कौन इस तरह रोड पे पोल खेलता है, तुम्हें उन लोगों को देखना चाहिए था और अच्छा सबक सिखाना था। वो कहती है उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, कोई बात नहीं। तभी उसके डैड एक एग फ्रिज से ले आते हैं और कहते हैं ये आंख पे रख लो। वो कहती है इतना टाइम नहीं है, इस एग को फ्राई कर लें। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसे ऑफिस जाओगी। वो कहती है तो मैं कौन सा इस दर्द से मरी जा रही हूँ। उसका भाई उसे तंग कर रहा होता है। वो कहती है तुमने मेरे हाथों मरना है क्या। वो चुप हो जाता है। फिर हारी टेबल पर बैठ जाती है। फिर उसको ख्याल आता है, वो सोचती है कहीं मिस्टर किंग मुझे इस चोट की वजह से पहचान तो नहीं लेंगे। फिर वो ऑफिस आ जाती है और लिफ्ट में एंटर हो जाती है तो एक पैकेट में से कॉटन पैड निकालती है और उसको आंख पर रख लेती है और कहती है शायद मेरी आंख को कवर कर देगा। तभी लिफ्ट दोबारा खुलती है तो सामने किंग खड़ा होता है। हारी का मुंह खुला रह जाता है और उसके हाथ से कॉटन पैड गिर जाता है और किंग भी उसको देख रहा होता है। लेकिन हारी बहुत जल्दी से मुंह उधर कर लेती है। किंग कहता है क्या हुआ तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर जय आ जाता है और मीटिंग का किंग को बता रहा होता है। तभी हारी अपना कॉटन पैड उठा लेती है और उसको लगा लेती है। फिर किंग और जय लिफ्ट में आ जाते हैं। हारी कंफ्यूज होकर मुंह आगे को रखती है तो किंग कहता है फ्लोर नहीं प्रेस करोगी। वो आगे से गुजर के फ्लोर प्रेस करके वापस उसी तरह खड़ी हो जाती है तो किंग जय को कहता है वो टेस्टिंग इवेंट अटेंड करते हैं। हारी सोचती है, कहती है टेस्टिंग इवेंट और उसका मुंह खुल जाता है। अब किंग उस इवेंट पे आता है और मिनवू भी वहाँ शेफ के तौर पर काम कर रहा होता है। वो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। फिर किंग को मिनवू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो हैंडशेक करते हैं तो टीम का हेड एक डिश लेके आता है। किंग कहता है ये वाइट किमची रवियोली है। वो उसको स्पून देते हैं और ट्राई करने को कहते हैं। वो पहले उसको स्मेल करता है और फिर टेस्ट करता है। सब उसी को देख रहे होते हैं, उसके रिएक्शन का वेट कर रहे होते हैं। वो उसको कहता है शेफ क्या आपको चीज़ की पहचान नहीं है। वो कहता है सॉरी मतलब। किंग कहते हैं मैंने सुना था ये मील स्टाफ के लिए है, आपने इतनी अच्छी डिश को मेन्यू में क्यों नहीं डाला। सब हंस पड़ते हैं। टीम हेड जोर से हंसता है और कहते हैं ये हिलेरियस था सर, हा हा हा, आपका मतलब ये था। अच्छा तो मिनू कहता है ये एक ऐसी डिश है जो इकट्ठे बनाई गई है थैंक्स टू हारी, क्योंकि ये हमारी सिग्नेचर डिश है। अब किंग कहते हैं जी मैंने मिस शिन का प्रपोजल पढ़ा था, उनका आप पे बहुत डीप ट्रस्ट है। तो हेड कहते हैं जी क्योंकि ये दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। फीमेल हेड आगे आ जाती है तो बस दोनों आपस में अच्छा काम कर लेते हैं। जय कहता है वैसे मैंने मिस शिन को नहीं देखा। इधर हारी वॉशरूम में होती है, उसको टीम पार्टनर का मैसेज आता है तुम ठीक हो, तुम्हारा स्टमक में ज्यादा पेन तो नहीं, कोई मेडिसिन चाहिए। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। ये बताओ व्हाइट किमची रवियोली पे लोग कैसा रिव्यू दे रहे हैं। पर वो जवाब नहीं देती। हारी कहती है कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे अब तक। मिस्टर किंग चले ही गए होंगे, मैं भी अब चले जाती हूँ। तभी हारी को वॉशरूम में आवाज आती है, दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। मिस्टर किंग कितने हैंडसम है और वो नया शेफ मिनवू वो भी बहुत प्यारा है। वैसे व्हाइट किमची रवियोली मैंने पहले कभी नहीं खाई, पर आज जो खाई वो मजे की थी और उनके मेन्यू में सबसे मजे की वही चीज थी। वो खुश हो जाती है। मिनवू उसके लिए खाने को लेके आता है और टेबल पर बैठ जाता है। हारी कौन कहता है तुम्हारा जख्म बढ़ रहा है, तुमको कुछ रखने को दूं। वो कहती है तुम मुझे नहीं जानते क्या, मैं अभी खाना प्रेफर करूंगी। वैसे हमारे उस किमची के रिव्यू काफी अच्छे थे। मिनवू कहता है वो सच्चे रिव्यू ही थे क्या। वो कहती है हाँ हाँ मेरी कंपनी के लोग बहुत चूजी हैं टेस्ट में, अब इसको कमर्शियली देखेंगे, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वो कहता है ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारा कॉन्सर्ट जाना कैसा रहा। यूरा भी पूछ रही थी कैसा लगा, अच्छा लगा था क्या। वो कहती है हाँ हाँ मुझे अच्छा लगा था। वो कहता है मैं सोच रहा हूँ तुम लड़के के साथ गई होगी। वो कहती है हाँ हाँ लड़के के साथ ही गई थी। वो कहता है कौन, तुम कब से रिलेशन में हो। वो कहती है बस कोई बाय चांस ही मिल गया था तो चले गई। मिनवू कहता है तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं पता ये लड़के कैसे होते हैं। उसको यहाँ लेके आना, मैं तुम्हारे लिए उसको देख लूंगा। हारी कहती है तुम मेरी टेंशन ना लो, मैं खुद देख लूंगी, तुम यूरा का ध्यान रखो, तुम लोग अभी रिलेशन में वापस आए हो ब्रेकअप के बाद, उसको सारी टेंशन दो। और फिर कहती है ओहो यंगस्यू कहाँ रह गई, काफी लेट हो गई हूँ। मिनवू उसकी बातें सुनकर खामोश हो गया होता है। अब यंगस्यू कार में ही होती है और कहती है लड़की बहुत बेसब्री है, मैं बाहर ही हूँ आ रही हूँ। तभी सामने एक कार में से एक लड़का निकलता है तो यंग उसको देख के कहती है ये तो बिल्कुल साथ फ्लैट में रहने वाला जैसा लग रहा है। तभी किंग बाहर आता है तो यंग की आंखें खुली रह जाती हैं और कहती ये तो किंग है, तो वही है। वो हारी को फोन करती है और हारी नहीं उठाती। तभी किंग अंदर चला जाता है। हारी वॉशरूम से बाहर आती है। अब किंग को देख के जमीन पर बैठ जाती है और नीचे होके वहां से गुजर कर अपना फोन और बैग उठाती है। इधर मिनवू किंग को देखकर कहते हैं मुझे नहीं पता था आप आज विजिट करेंगे, आ जाए अंदर। तभी हारी बाहर जा रही होती है
तो मिनवू कहता है वैसे हारी भी इधर ही है, लेकिन वो टेबल पर देखता है तो कोई नहीं होता। वो कहता है अजीब, अभी तो यही थी। फिर वो उनको टेबल पर बैठाता है, हारी को फोन करता है तो वही सॉन्ग चल रहा होता है। किंग को सुन के याद आ जाता है ये वही सॉन्ग है जो उसने शिगमुई के साथ कॉन्सर्ट पे सुना था। अब हारी भाग के बाहर आ जाती है, वो उसका फोन उठाती है। वो कहता है तुम कहाँ हो? वो कहती है वो चिकन सूप वाला काम था। तो मैं और यंग वहां जा रहे हैं। सामने उसको गाड़ी में यंग दिखती है, वो उसको इशारा करती है आ जाओ। वो मिनवू को बाय करती है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं। यंग उसको बताती है जो स्टोर में लड़का था और जो मेरे साथ वाले अपार्टमेंट में है वो ये चय है। वो कहती है वैसे क्या ही इत्तेफाक है। वो कहती है बस जो भी इतनी दोस्ती ना कर लेना कि तुम बातों में उसको बता दो कि शिन शिगम हुई है। वो कहती है वैसे लगता नहीं हम बात करेंगे। वो कहती है क्यों? वो कहती है यार ये ब्लाइंड डेट वाली बात की वजह से हमारी फैमिली में आपस में ये मसले चल रहे हैं और उसने कहा था इस सिचुएशन की वजह से वो मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। वैसे मुझे यकीन है कि मैं उसे पहली नजर में पसंद आ गई थी। हारी उसको मुस्कुरा कर देखती है। यंग कहती है सच्ची? तुम्हें क्या भरोसा नहीं है मेरे पर?